एवेंजर्स एंड गेम एक इम्पॉर्टेंट मूवी थी जहां हमारे एवेंजर्स निकले थे टाइम ट्रेवल की मदद से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को वापस लाने के लिए, जिसके लिए उन्हें चाहिए था इन्फिनिटी स्टोन। जैसा कि हम मूवी में देखते हैं कि एवेंजर्स ऐसा कर भी देते हैं। याद है कि टोनी स्टार्क ने एक बार कहा था कि अगर हम टाइम के साथ खिलवाड़ करते हैं तो टाइम हमारे साथ भी खिलवाड़ करेगा। ये वीडियो इसी बारे में है। अब क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स ने ही डूम्सडे की बर्बादी के इवेंट्स को ट्रिगर किया है। भाई अब बात ये आती है कि टीवीए ये पहले ही कह चुका है कि एवेंजर्स के टाइम ट्रैवलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सच है, क्योंकि एवेंजर्स ने जो चीजें जहां से उठाई थी वहीं वापस रखने की बात कही थी, लेकिन एक आदमी ने यहां कुछ अलग कर दिया था। कैप्टन अमेरिका ही पीछे गए थे सारे स्टोन्स को अपनी टाइम लाइन में रखने, पर वो तुरंत वापस नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक पूरी जिंदगी बिताई ऑल्टरनेट टाइम बनाते हुए। इसी जिंदगी को जीने के बाद वो वापस आए एक नई शील्ड के साथ। अब आप मुझसे ये कहोगे कि भाई तू तो कुछ भी बोल रहा है, तो चलते हैं उस थ्योरी पे। ये थ्योरी शुरू होती है कैप्टन अमेरिका की स्टोन्स वापस रखने से। जब वो इन्फिनिटी स्टोन वापस करने जाते हैं तो पहले वो वॉर्मीर गए होंगे, जहां वो सोल स्टोन को या तो वहां पे रेड स्कल को दे देते हैं या खाई में गिरा देते हैं। फिर वो एसगार्ड जाता है जहां वो म्यूनियर को अपनी जगह रख देता है और ईथर को फ्रिगा को दे देता है, क्योंकि वहां फ्रिगा थॉर के फ्यूचर वर्जन से मिली थी, इसलिए चांसेस हाई हैं कि फ्रिगा स्टीव की मदद करेगी। फिर कैप्टन सीधा जाता है न्यूयॉर्क एंशिएंट वन से मिलने और उन्हें टाइम स्टोन वापस कर देता है। साथ ही छोटी सी मदद भी मांगता है कि क्या वो माइंड स्टोन के लिए सेप्टर, पावर स्टोन के लिए ऑर्ब और स्पेस स्टोन के लिए टेसरेट का केस प्रोवाइड कर सकती हैं, जो कि एंशिएंट वन ने किया भी होगा। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका सारे स्टोन्स को अपनी जगह रख देता है और फिर वापस मेन टाइमलाइन में आने की जगह अपने लास्ट डांस का वादा पूरा करने के लिए पास्ट में चला गया। देखो, अब जरूरी नहीं है कि स्टीव रॉजर्स सीधा पैगी के गेट पे ही पहुंचेगा। वो उस मोमेंट पे जाएगा जहां पास्ट का कैप्टन अमेरिका लड़ रहा है रेड स्कल से। यहां वो रेड स्कल को रोक लेगा और जो पास्ट का कैप्टन अमेरिका है वो टेसरेट उठा लेगा, जिसकी वजह से पास्ट वाला कैप्टन अमेरिका टेलीपोर्ट हो जाएगा वॉर्मीर। यहां से एक नया टाइमलाइन शुरू होता है जहां स्टीव ने ना सिर्फ रेड स्कल को पकड़ा बल्कि हाइड्रा को भी फैलने से रोका। पर इस एक एक्शन का रिएक्शन यह हुआ कि टाइमलाइन में कोई भी हीरोज नहीं बने। टेसरेट समुद्र की गहराइयों में गुम हो गया और उसकी खोज करने की जगह स्टीव ने सबको हाइड्रा को खत्म करने के लिए लगा दिया। अब टेसरेट नहीं मिला तो आर्क रिएक्टर बनने का आइडिया हॉवर्ड को नहीं मिला। इसकी वजह से फ्यूचर में कभी आयरन मैन भी नहीं बना और साथ ही बिना टेसरेट के कैरल भी कभी कैप्टन मार्वल नहीं बन पाई। अब स्टीव रॉजर्स का दोस्त हॉवर्ड स्टार्क एक जीनियस था जिसने वेपन बनाने में महारत हासिल की थी, इसलिए जब वो लिथुवेरिया एक वेपन डील के लिए जाता है तो उस पर हमला होता है जिसमें हॉवर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क मारे जाते हैं। टोनी बच जाता है पर उसका चेहरा जल जाता है। इस अटैक के पीछे स्टेन का हाथ था। टोनी को लोग लिथुवेरिया में पहचान नहीं पाते क्योंकि उसका चेहरा जल चुका होता है और उसकी आइडेंटिटी भी अनक्लियर होती है। वहां के लोग उसे इग्नोर करते हैं सिवाय एक औरत के, जो कि और कोई नहीं बल्कि एगथा हार्कनेस थी। एगथा ने उसी दौरान अपना बच्चा खोया था और टोनी में उसे एक ब्रोकन पोटेंशियल दिखता है। मैजिक के जरिए एगथा उसके घाव ठीक करती है और जब उसे पता चलता है कि यह टोनी स्टार्क है तो उसकी जान पे खतरा फिर ना आ जाए, इसलिए वो नो वे होम का मेमोरी स्पेल जैसा एंशिएंट मैजिक यूज करके टोनी की आइडेंटिटी को दुनिया के जहन से मिटा देती है और उसका नाम रखती है विक्टर वॉन डूम। अगथा के साथ रहकर विक्टर ना सिर्फ मैजिक सीखता है बल्कि लिथुवेरिया के लोगों के लिए नए टेक डेवलप करता है, लेकिन लिथुवेरिया के बैरन को विक्टर की वाहवाही पसंद नहीं आती। विक्टर लोगों की मदद करता है और लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। इस जलसी में डिक्टेटर एगथा को विच डिक्लेयर करता है और पब्लिक के सामने उसे जिंदा जला देता है। विक्टर एक बार फिर अपने क्लोज्ड वंस को खोते देख कंट्रोल खो बैठता है। अब देखो, यहां एगथा ने खुद भी मैजिक यूज नहीं किया और विक्टर को भी ऐसा करने से मना किया ताकि विक्टर को नुकसान ना पहुंचे, पर विक्टर खुद को रोक नहीं पाता और वो एगथा को बचाने के लिए अकेले उस आग में कूद पड़ता है, पर एगथा मर जाती है और विक्टर का चेहरा दोबारा जल जाता है। इस ट्रॉमा के बाद विक्टर वॉन डूम अपना आइकॉनिक आर्मर बनाता है मैजिक और टेक के फ्यूजन से, जिसके बाद वो लिथुवेरिया के डिक्टेटर को उसी तरह जला के मार देता है जैसे
अगथा को मारा गया था। ये विक्टर का पहला बड़ा मोमेंट था जहां रिवेंज ने उसकी मॉर्टेलिटी को ओवरराइड किया। एंशिएंट वन को इस यूनिवर्स में बैलेंस में डिस्टरबेंस महसूस होती है क्योंकि डॉक्टर डूम अपने डूम बॉट्स को चलाने के लिए दूसरे रियाल्म से मैजिक ले रहा था। वो डॉक्टर डूम को वार्न करने आती है। दूसरे रियाल्म से इतनी पावर चैनलाइज करने से हमारे यूनिवर्स में डिसबैलेंस आ सकता है, लेकिन एंशिएंट वन को नकारते हुए डॉक्टर डूम उससे बोलता है कि तुम खुद भी फॉरबिडन स्पेल को यूज करती हो इमॉर्टैलिटी के लिए, तो उसे ज्ञान ना दो तो बेहतर है। एंशिएंट वन अटैक करती है डूम पे और डूम उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंशिएंट वन समझ चुकी होती है कि डूम को 1-on-1 हराना नामुमकिन है, तो वो उसे वार्न करती है कि अगर तुम लेथवेरिया के आगे बढ़े तो अगली मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी। डूम भी कहता है कि बेशक ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इसी टाइम अपना स्टीव रॉजर्स इस टाइमलाइन में पीस मेंटेन कर रहा होता है। उसके कारण कई गवर्नमेंट्स स्टेबलाइज हो जाती हैं सिवाय लेथवेरिया के, जहां अभी भी डिक्टेटरशिप है। यह यूनिवर्स बहुत पीसफुल रहता है जहां कोई जंग नहीं होती, पर कुछ समय बाद पैगी ओल्ड एज से मर जाती है और स्टीव वापस अपने ऑल्टरनेट टाइमलाइन में आ जाता है अपनी शील्ड लेके, और यहां से स्टार्ट होता है मल्टीवर्स में फ्रैक्चर। स्टीव के जाने से वहां एक रिपल इफेक्ट चालू होता है और इनकर्जन ट्रिगर होता है। डॉक्टर डूम इसको रोकने की कोशिश करता है पर वो इसमें फेल हो जाता है, और तभी हमें यह बात पता चलती है कि डॉक्टर डूम सीक्रेटली एक टाइम मशीन पे काम कर रहा होता है ताकि वो अपने पेरेंट्स और एगथा को बचा सके। लेकिन दिक्कत यह थी कि अगर उसने कुछ भी बदला तो बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से उसका खुद का वजूद मिट जाएगा। पर जब इनकर्जन से पूरी दुनिया खतरे में आई तो उसने इस खतरे को टालने के लिए टाइम ट्रेवल का यूज किया और कई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया, पर सबने एक चीज कांस्टेंट थी और वो है इनकर्जन। हर बार डूम हर कोशिश करता अपनी टाइमलाइन को बचाने की, लेकिन इनकर्जन उसको वो टाल नहीं पाता। फिर उसे पता चलता है इन्फिनिटी स्टोन के बारे में और फिर वो निकलता है इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए, जहां वॉर्मीर में उसका सामना होता है इस यूनिवर्स के स्टीव से, और उसे सारी बात समझ आ जाती है कि असली एनोमली वो स्टीव रॉजर्स था जिसने अर्थ पे शांति कायम की थी, जो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से निकलकर इस टाइमलाइन में आ गया था। यह इनकर्जन पहले ही होने वाला था और उसके डूम बॉट्स के दूसरे रियाम से एनर्जी लेने की वजह से यहां एक बैलेंस बना हुआ था, पर जैसे ही स्टीव बूढ़ा होकर यहां से गया तो वो बैलेंस बिगड़ा और इनकर्जन ट्रिगर हुआ। अब डॉक्टर डूम अपने टाइम ट्रैवलिंग की मदद से भी चाहकर भी मेन टाइमलाइन के स्टीव को भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका खुद का वजूद खतरे में आ जाएगा। इसलिए वो अपने तरीकों का इस्तेमाल करके इनकर्जन को रोकने में लग गया। विक्टर ड्रीम वॉक करता है उस टाइमलाइन में जहां हॉवर्ड कभी लेथवेरिया गया ही नहीं, और हर टाइमलाइन में टोनी स्टार्क एक हीरो बना, लेकिन डूम जिसने स्टीव की वजह से अपना सब कुछ खो दिया, उसी का यूनिवर्स पहले इनकर्जन का शिकार बना। डूम इनकर्जन को रोकने का रास्ता निकालता है क्योंकि फिलहाल उसके सामने वही मुसीबत है। वो यह भी फिगर आउट करता है कि अगर उसने इनकर्जन को रोकना है तो उसका सामने आ रहे ऑल्टरनेटिव अर्थ को भी मिटा देना पड़ेगा। पर विक्टर को रियलाइज होता है कि वो अपने प्लेनेट को बचाने के लिए कितने भी प्लेनेट तबाह कर दे, पर फिर भी उसके प्लेनेट को कुछ ही समय मिलेगा। इसीलिए वो निकल जाता है इनकर्जन की जड़ को ढूंढने कि उसके यूनिवर्स में तो स्टीव रॉजर्स आया इसलिए ये हो रहा है, मगर बाकी मल्टीवर्स का क्यों ऐसा हाल हो रहा है। इसके अलावा हर यूनिवर्स में कोई ना कोई नमूना रहता है जो पावर के लालच में सारी हदें पार कर देता है। डॉक्टर डूम यह समझ जाता है कि मल्टीवर्स एक कैंसर है जिसे ट्रीटमेंट नहीं फुल रिप्लेसमेंट की जरूरत है। उसने ऑब्जर्व किया कि मल्टीवर्स को कोलैप्स नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उस प्रोसेस को ट्रिगर किया जाए तो टाइमिंग कंट्रोल की जा सकती है, और टाइमिंग कंट्रोल में हो तो उस कोलैप्स में भी नई रियलिटी बनाई जा सकती है, एक नया यूनिवर्स जो बाकी सबके गिरने से पहले एग्जिस्ट करे। डूम का यहां विजन है कि वो यहां ऐसे प्लेनेट को बनाए जो उन लोगों का घर बन सके जिनका यूनिवर्स बर्बाद हो चुका है, पर प्लेनेट को रूल एक ही आदमी करेगा और वो है खुद डूम। तो भाई ये थी हमारी थ्योरी। लूप होल्स हो सकते हैं बट थ्योरी क्रेजी थी ना।
यहाँ स्टीव रॉजर्स के एक फैसले ने पूरे मल्टीवर्स को ही फ्रैक्चर कर दिया। यहाँ टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन गया और वही डॉक्टर डूम दुनिया को बचाते बचाते एक मॉन्स्टर बन गया। पर आप क्या कहोगे इस थ्योरी के बारे में? कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।